पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या अमित शाह ने बंगाल जीतने का वो ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है जो 2021 में अधूरा रह गया था? और क्या बीजेपी का बंगाल जीतने का दावा सिर्फ चुनावी शोर भर है या इसके पीछे है माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति जो ममता बनर्जी की मजबूत दीवार को भी हिला सकती है? आज हम आपको बताएंगे अमित शाह की बंगाल स्ट्रेटजी का पूरा गेम प्लान। आखिर किस प्लान के सहारे बंगाल फतेह पर निकले हैं भाजपा के चाणक्य? नमस्कार, मैं शैलेंद्र तिवारी, आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। 2021 में बीजेपी ने बंगाल में 200 सीटों का नारा दिया था। पूरा चुनाव हाई वोल्टेज रैलियों, बड़े चेहरों और आक्रामक नैरेटिव पर लड़ा गया, लेकिन नतीजा बीजेपी 77 सीटों पर सिमट गई। यहीं से अमित शाह ने एक बड़ा सबक लिया। बंगाल सिर्फ रैलियों से नहीं, बूथ और भय दोनों को मैनेज करके जीता जा सकता है। 2026 में इसीलिए रणनीति पूरी तरह बदली हुई नजर आ रही है। अब फोकस है हर सीट पर माइक्रो प्लानिंग की। 40 क्लोज मार्जिन से हारी सीटों पर फोकस बना हुआ है पार्टी का। कैडर का मनोबल बनाए रखने की कोशिश और पोस्ट पोल हिंसा के डर को खत्म करना। यानी इस बार नारा कम, नेटवर्क ज्यादा पर फोकस है अमित शाह का। भाजपा के इंटरनल सर्वे में सामने आया है कि वह आसानी से 100 सीटों पर जीत की ओर बढ़ रही है। यह भाजपा के लिए खुश होने वाली खबर है। ऐसे में भाजपा इस जोश को बनाए रखना चाहती है, वह इस नंबर को आगे लेकर जाना चाह रही है। 100 यह कोई नंबर भर नहीं है, यह अमित शाह के लिए फिलहाल फाइनल पुश का सिग्नल है, जहां से उन्हें नजर आ रहा है कि वो करीब पहुंच रहे हैं इस इलेक्शन को जीतने के। और यही वजह है कि बंगाल में अमित शाह ने 15 दिन तक कैंप करने का फैसला किया है। अब इन 15 दिन की चुनावी रणनीति को भी जरा समझ लेते हैं। अमित शाह यहां 15 दिनों में सिर्फ रैलियां भर नहीं करने वाले हैं, बल्कि वो कई अहम क्षेत्रों में रात बिताकर कार्यकर्ताओं से, मतदाताओं से सीधे फीडबैक लेंगे और उसके आधार पर अपनी रणनीति में रद्दोबदल, फेरबदल करते रहेंगे। यह कैडर को मैसेज होगा कि दिल्ली का सबसे बड़ा रणनीतिकार इस समय मैदान में है। इससे कार्यकर्ताओं में जोश आएगा और मतदान के दिन बीजेपी को इससे एक बड़े पुश मिलने की उम्मीद है। दूसरी रणनीति पर बात करें तो 40 क्लोज सीटों पर टारगेट है अमित शाह का, जो 2021 में बेहद कम अंतर से हारी थी। इस बार भाजपा की पूरी मशीनरी उन सीटों पर ही काम कर रही है, क्योंकि यही सीटें सत्ता का गेटवे बन सकती हैं। तीसरी रणनीति भय नहीं, भरोसा का नैरेटिव बिल्ड करना। बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, असल मुद्दा है वोटर और कैडर के मन से डर खत्म करना, वो डर जो पोस्ट पोल हिंसा और दूसरी चीजों में नजर आता है। इसीलिए बीजेपी के अगले एजेंडे में पोस्ट पोल हिंसा और प्रतिशोध की आशंका को बीजेपी बड़ा चुनावी नैरेटिव बना रही है। और यही वजह है कि केंद्रीय बलों की भारी तैनाती की गई। और इससे आगे जो बीजेपी ने रणनीति चुनाव आयोग के जरिए पूरी की है कि 500 कंपनियों को, यानी कि जो केंद्रीय बलों की 500 कंपनियां हैं, वो पोस्ट पोल तक रुकेंगी, यानी पोस्ट पोल के बाद भी वहां रहेंगी। इससे वो कहीं ना कहीं कैडर और वोटर को यह मैसेज देने की कोशिश है कि पोस्ट पोल हिंसा को रोकने के लिए सेंट्रल फोर्सेस वहां पर मौजूद है। चौथी और बड़ी रणनीति, पूरी टीम को मैदान में लेकर उतरना। बंगाल में भाजपा के चाणक्य इस बार अपनी पूरी टीम के साथ मैदान में हैं। उनके सभी चुनावी मैनेजर उनके साथ चुनाव संभाल रहे हैं। अगर इनमें बात करें, सुनील बंसल बड़े कद्दावर संगठन के प्रभारी माने जाते हैं। भूपेंद्र यादव कई चुनाव जिताने का श्रेय ले चुके हैं। विप्लव देव वो नॉर्थ ईस्ट बेल्ट में एक बड़े रणनीतिकार के तौर पर उभरे। और चौथे नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री भी हैं। यानी चुनाव अब लोकल से ज्यादा सेंट्रल वॉर रूम मॉडल पर लड़ा जा रहा है। यानी कि चुनाव को मैनेज करने का जिम्मा खुद चाणक्य यानी अमित शाह के पास है और उसको एग्जीक्यूट करने का जिम्मा उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापतियों को दिया है। अब सवाल यह है कि यह सब कुछ ममता के लिए कितना बड़ा खतरा है। ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत उनका कैडर नेटवर्क है। गांव से बूथ तक टीएमसी की पकड़ बेहद मजबूत है। लेकिन अगर बीजेपी क्लोज सीटें कन्वर्ट कर ले, डर का नैरेटिव तोड़ दे, महिला और हिंदू वोटों में बढ़त ले ले और एंटी इनकम्बेंसी को केस कर ले,
तो 100 प्लस का आंकड़ा सिर्फ दावा नहीं रह जाएगा, बल्कि बहुमत यानी 148 सीटों तक पहुंचने का रास्ता बन जाएगा। हालांकि बीजेपी की रणनीति सिर्फ जीत नहीं है। बीजेपी की कोशिश है कि अगर जीत ना भी मिले तो टीएमसी की जीत को नैरो मेजॉरिटी में कन्वर्ट करें, जिससे कि आगे की संभावनाएं बनी रहे, यानी कि टीएमसी पर एक हमेशा खतरा बना रहे। तो भाजपा की रणनीति, अगर हम चुनाव जीतते हैं तो बेहतर है और नहीं जीत पाते हैं तो टीएमसी को एक बड़े बहुमत के करीब जाने से रोकना भी है। तो सवाल यही है कि अमित शाह का यह 15 दिन का बंगाल डेरा ममता बनर्जी के किले में सेंध लगा पाएगा? क्या 77 से 148 का सफर संभव है, या फिर बंगाल एक बार फिर बता देगा कि दिल्ली की रणनीति से ज्यादा मजबूत है कोलकाता का कैडर मॉडल? खैर, आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी 100 प्लस पार करेगी? कमेंट में जरूर बताइए और बने रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं। नमस्कार।